डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आखिरी दिन जब उनका इंतकाल हुआ था। इंतकाल से पहले अपने शौहर अली रज़ियल्लाहु अन्हा से उन्होंने वो कौन सी 3 बात कही थी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा फजर नमाज पढ़ने मस्जिद में गए और इस तरफ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बेहद बुखार में तड़पने के बावजूद घर के सारे काम ख़त्म कर दिए। अली रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़ के वापस घर आके देखते हैं फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रो रहे हैं। अली रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को धीरे से पूछते, ओ फ़ातिमा क्यों रो रही हो, क्या हुआ? फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कोई जवाब ना दिया और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। अली रज़ियल्लाहु अन्हा की बहुत सारे सवालों के बाद फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैंने एक स्वप्न देखा कि मेरे अब्बू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में कुछ ढूंढ रहे हैं। मैंने पूछा, अब्बा जान आप क्या ढूंढ रहे हैं? तब अब्बू ने कहा, ओ मेरी फ़ातिमा, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें लेने जो आया हूँ। आज तुम रोज़ा रखोगी, सहरी करोगी आली के दस्तरखान पर और इफ्तार करोगी मेरी दस्तरखान पर। ये सुनने के बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हा समझ गए कि आज फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की इंतकाल होगा। फिर दोनों रोने लगे। उसी बीच हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा आके पूछते हैं, अम्मी अब्बू आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? जब भी हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को परेशान करते थे तब वो कहते, जाओ अपने नाना जान की कब्र मुबारक के पास जाओ। आज भी वो इसी तरह से बात को टाल दिया और कहा, जाओ अपने नाना जान की कब्र मुबारक के पास जाओ। हसन और हुसैन रसूलुल्लाह के कब्र के पास गए। एक आवाज़ आई, ओ मेरे प्यारे हसन और हुसैन, इस वक्त तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? मेरे पास तो तुम लोग कभी भी आ सकते हो। जाओ आज अपनी अम्मी के पास जाओ और अपनी अम्मी के चेहरे की तरफ देखते रहो, क्योंकि आज के बाद कभी भी अपनी अम्मी को नहीं देख पाओगे। ये सुनकर हसन और हुसैन रोने लगे और दौड़ के अम्मी के पास आए। पूछा, आप लोग क्यों रो रहे हैं? समझ आ गया है हमें, नानू जान ने हमें सब कुछ बता दिया है और कहा है कि आपके चेहरे की तरफ देखते रहो। शाम के वक्त फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तबीयत बिगड़ने लगा और उन्हें बिस्तर पर सुला दिया गया। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मौत से पहले अपने शौहर अली रज़ियल्लाहु अन्हा से 3 बात बोली। ए शौहर, जिस दिन मैं आपके घर पहली बार आई थी उस दिन से लेकर आज तक मैंने आपको बहुत कष्ट दिए। अगर आपने मुझे माफ़ ना किया तो क़यामत के दिन मेरे कारण मेरे अब्बू बहुत शर्मिंदा होंगे। अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, ए मेरे फ़ातिमा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा योग्य ना था। तुम्हारे अब्बू मुझ पर मेहरबान होकर तुम्हारे हाथ मेरे हाथ पर दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना तक ना दे सका। तुमने अगर मुझे माफ़ ना किया तो मैं भी क़यामत के दिन सज़ा का हकदार होऊंगा। मेरी दूसरी बात, मेरे मौत के बाद आप किसी और से शादी कर लीजिएगा। दुनिया में आपकी किसी भी पसंदीदा औरत से मैं आपको अनुमति देती हूँ और मेरे 2 बेटे को हफ्ते में 1 दिन अपने साथ ज़रूर सुलाइएगा। मेरी तीसरी बात यह है, जब हसन और हुसैन बड़े होंगे तब अल्लाह के दीन की तरफ उनमें भेजिएगा और मुझे रात के वक्त दफन कीजिएगा। इसकी वजह यह है, दिन के वक्त लोग ये अनुमान कर लेंगे नबी की बेटी कितनी लंबी, कितनी पतली और कैसी थी। इससे मेरी पर्दा अहित होगी। इसीलिए रात के वक्त मेरी कब्र मुबारक पर मुझे रख के आइएगा।
आली रज़ियल्लाहु अन्हा सोच में पड़ गए, क्योंकि शैया को कंधा देने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत होती है और हम तो सिर्फ 3 हैं। आली रज़ियल्लाहु अन्हा ये सोच ही रहे थे, उसी वक्त हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शैया के चौथे कंधेदार बने। हज़रत आली रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, हे अबू ज़र, मैंने तो किसी को नहीं बताया, तो आपको कैसे पता चला? तब हज़रत अबू ज़र ने कहा कि उन्होंने सपने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार की और उन्होंने कहा, हे अबू ज़र, मेरी बेटी की शैया को कंधा देने के लिए लोगों की कमी है, तुम जल्दी जाओ। जब फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को कब्र में रखा गया, तब हज़रत अबू ज़र ने पूछा, हे कब्र मुबारक, क्या तुम जानते हो तुम्हारे अंदर हम किसे रखने आए हैं? फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो जन्नत की सरदारनी है। कब्र से कोई जवाब न आया। अबू ज़र फिर से बोले, ये आली रज़ियल्लाहु अन्हा की बीवी है। कब्र से कोई जवाब न आया। अबू ज़र फिर से बोले, ये हसन और हुसैन की अम्मी है। कब्र से कोई जवाब न आया। तब अबू ज़र ज़ोर से बोले, ये दोनों जहां की बादशाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है। खबरदार अगर बेअदबी की तो। तब कब्र से आवाज़ आई, मैं एक अंधकार घर हूँ जिसके अंदर सांप और बिच्छू का वास है। मैं किसी नबी की बेटी को नहीं जानता, ना ही जानता किसी अली की पत्नी को, और ना ही जानता हसन और हुसैन की माँ को, और ना ही जानता जन्नत की सरदारनी को। मैं जानता हूँ सिर्फ ईमान और अमल को। जो मेरे यहाँ नेक अमल और ईमान लेके आएंगे, मैं उन्हें स्वर्ग के बिस्तर तक लेके जाऊँगा, और अगर मेरे अंदर नेक अमल लेके नहीं आए तो कब्र के बीच रख के ऐसा दबाऊंगा कि उसकी सारी हड्डियां मिट्टी के साथ मिल जाएगा। मरना तो हम सबको एक दिन है ही, इसीलिए नेक अमल और अल्लाह पर ईमान लाए, नमाज पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करें, ताकि जब हम कब्र मुबारक पे जाएं तो कब्र मुबारक हमें स्वर्ग की बिस्तर तक ले जाए, ना कि नर्क की द्वार पर।